भारत पर हमने एक पार्ट बनाया था जो आपने बहुत पसंद किया और जमकर पार्ट 2 की डिमांड रख डाली। इसलिए हिंदी काउंटडाउन फिर से मौजूद है आपके लिए कुछ मजाकिया बेवकूफी भरी ऐसी चीजें लेकर जो सिर्फ आपको अपने इंडिया में देखने को मिलेंगी। हम तंज के रूप में भारत में चल रही बहुत सी अव्यवस्थाओं से भी आपको रूबरू करवाएंगे। हिंदी काउंटडाउन पेश करता है थिंग्स यू विल ओनली सी इन इंडिया पार्ट 2। हम भारतीय तो जनरेटर की आवाज पर भी नाच लेते हैं, म्यूजिक क्या चीज है। लेकिन इस ट्रक ड्राइवर का हुनर देखकर तो टोनी कक्कड़ भी बूटी शेक करने लगेंगे। दरअसल हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें लोग भोपाल की मशहूर राजू टी स्टॉल के सामने खड़े ट्रक के आगे खड़े होकर एक बार और चिल्ला रहे थे, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने हॉर्न से यमला पगला दीवाने गाने की ऐसी धुन बजाई कि सारे झूम उठे। और ये जनाब अकेले नहीं है, हमारे देश में ऐसे हैवी ड्राइवर भरे पड़े हैं। हमारे देश में शादियों और फंक्शन में चंपी डांस, मुर्गा डांस जैसे अन्य विभिन्न प्रकार के डांस अक्सर देखने को मिल जाते हैं। जैसे इन अंकल को इतनी जोर से डांस आ रहा है लेकिन निकल नहीं रहा। लेकिन एक डांस जो आज भी नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है वो है नागिन डांस। कोई भी शादी या फंक्शन इसके बिना अधूरा ही माना जाता है। लेकिन इन भाई साहब ने तो हद ही कर दी, जिन्हें देखकर लगता है ये आज नागमणि लेकर ही मानेंगे। कोई ने इंडियन टीम में खिलवाओ यार, 20-25 रन तो ऐसे ही रोक लेंगे। आप भारत के चाहे किसी भी कोने से हो, आप में से लगभग हर किसी ने गली क्रिकेट खेला ही होगा, जिसके रूल सुनकर शायद आईसीसी वाले भी चक्कर खाकर गिर पड़े। 1 टिप 1 हैंड आउट है, शर्मा जी के घर में बॉल मारने वाला आउट है और बॉल भी वही लेकर आएगा, आदि इत्यादि। लेकिन एक अनकहा रूल ये भी है जिसका बैट उसी की रूल बुक। जी हाँ, बैट वाले के साथ अक्सर नरमी से पेश आना ही पड़ता था, क्योंकि अगर उसका दिमाग फिर गया तो हो गया गेम ओवर। खैर, आपके यहाँ गली क्रिकेट के कौन कौन से रूल थे हमें कमेंट करके और शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं, कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। भारत में गर्मियों के समय एटीएम के एसी का मजा लेते हुए जहां तहां डॉग्स को सोते देखना आम बात है। कई बार कुछ एक्सट्रीम केसेस में सांप आदि भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपने किसी को एटीएम में बैठकर पकोड़े तलते देखा है? जी हाँ जनाब, ऐसा ही कुछ नजारा नई दिल्ली के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में देखने को मिला। इसी प्रकार ये गार्ड साहब तो एसबीआई एटीएम की चौकीदारी करते करते पार्ट टाइम टेलर भी निकले। देश भर में हमारी सरकार, अथॉरिटी और निकम्मे कॉन्ट्रैक्टर्स की मदद से एक सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जहां गाड़ियों के फ्री में शॉकर चेक किए जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोर्ट होल्स की, जिसे देखकर ये समझ ही नहीं आता कि सड़क पर गड्ढे बने या गड्ढों पर सड़क बनी है। खैर उन्हें छोड़िए, आप इन जनाब से मिलिए जो ऑटो में आगे बैठकर फोन पर बतियाने में बिजी थे। तभी सरकारी स्कीम के बने गड्ढे का अंदाजा ऑटो वाले को हो ही नहीं पाया और जनाब बाहर गिर पड़े। क्यों हिला डाला ना? शायद यही वजह है कि अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़कों की हालत को लेकर आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया और गाते दिखे 10 का मुर्गा खाओगे 500 में बिक जाओगे, तो ऐसा ही रोड पाओगे। खुद देखिए। 500 में बिक जाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे। 10 का मुर्गा खाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे। 500 में बिक जाओगे। अब मैं आपको भारत के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ आप 12 भाषाओं में 70 से ज्यादा गेम खेल सकते हैं। लूडो, क्रिकेट, रमी सहित फ्री फायर और जीत सकते हैं करोड़ों तक के नगद इनाम। आपकी मर्जी, चाहे आप फ्री गेम खेलें या पेड वाले।
इतना ही नहीं, एक टूर्नामेंट सेगमेंट में COD और वर्ल्ड वॉर जैसे गेम आप टीम के रूप में खेल सकते हैं और पैसे जीत सकते हैं। इससे ज्यादा और क्या। शुरुआती 2 मैच आपको फ्री खेलने को मिलेंगे और चिंता न करें, आपको इस प्लेटफॉर्म पर केवल आपके जैसे असली खिलाड़ी ही मिलेंगे, इसलिए जीतना आसान है। जीता हुआ पैसा आप पेटीएम, UPI और बैंक ट्रांसफर की मदद से आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर एक सुपर कूल विंजो स्टोर भी है, जहाँ फ्री फायर डायमंड सबसे सस्ती कीमत पर पा सकते हैं। आप कुछ सस्ते बड़े ब्रांड्स जैसे कि मिंत्रा, हॉटस्टार और डोमिनोज आदि के डिस्काउंट कूपन भी खरीद सकते हैं। तो जीते और पैसे बचाएं दोनों एक ही गेमिंग प्लेटफॉर्म पर। आपको और क्या चाहिए? KTM, रॉयल एनफील्ड, iPhone 13, अंदाजा लगाओ। आप इन्हें भी विंजो ऐप पर डेली स्पिनर को रोल करके जीत सकते हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो भी 50 रुपए के कैश बोनस के साथ। भारत में स्पिटिंग कोबरा की एक खतरनाक प्रजाति पाई जाती है, जो शायद ही किसी और देश में देखने को मिले। ये आपको आपके आसपास हर जगह, दीवार के कोने, सड़क, ट्रैफिक सिग्नल, यहाँ तक कि बस से बाहर मुंह निकालकर जहर थूकते दिख जाएंगे। दीवार का कोई कोना बचा नहीं जिसे इन्होंने रंगा नहीं। यहाँ तक कि इन्हें इस बात का भी डर नहीं रहता कि ये CCTV की निगाह में है और चेतावनी कि ठीक ऊपर निशाना लगाकर थूककर अपनी बेफिक्री का सबूत दे देते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और इसी का जीता जागता उदाहरण आपको इन कुछ वीडियोस में मिलेगा, जिसमें गाय और उसके मालिक की गजब की बॉन्डिंग देखने को मिली। जब भी मालिक को नाट्य रूप से परेशान किया जाता है तो कैसे गाय उसे बचाने और उसकी मदद को दौड़ पड़ती है। सरकार शराब पर चाहे जितनी रोक लगाए, लेकिन पीने वाले और पिलाने वाले रास्ता खोज ही लेते हैं। जैसे पब्लिक प्लेस में पीने का इन जनाब ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि देखने वाले देखते रह गए। इसी प्रकार भारत में कुछ लोग मदिरा पान तो करते हैं, लेकिन खुद जानते हैं कि ये गलत बात है, इसलिए पहुंच जाते हैं पुलिस के पास ताकि उनकी लत छूट जाए। अपराधी है ना, अपराधी है। क्या अपराध किया है? अपराध कुछ नहीं कि बस मदिरा का ही सेवन करते हैं। थाने में शराब छूट जाएगी? हाँ जी, वहाँ पीने को मिलेगी नहीं। अच्छा, हाँ जी। आप लोग हमारा साथ दें और पुलिस वाले भैया दो झापड़ घींच के मारे, दो झापड़ नहीं, चार झापड़ घींच के मारे इस मुंह पे। दोनों भाई का मुंह सूज जाए, इतना मोटा हो जाए, और अगले दिन जाए तो अपनी बीवी को दिखाएं तो बोले कि हाँ बीवी कहाँ से आए हो, तो हम कहेंगे भैया मुंह सूजा के आए खाने में से। अब क्या कहेंगे भैया? ये तो कहेंगे भैया पी रहे हैं और खा रहे हैं। इसके 4 झापड़ घींच के मारो, 4 झापड़ मेरे। तो तुम अभी अपने आप पुलिस के पास आए हो? हाँ, अपने आप खुद सिलेंडर का अपने आप। यही नहीं, प्रशासन भी जानता है कि पीने वाला झूठ नहीं बोलता। ये हम नहीं, खंडवा मध्य प्रदेश के एक्साइज ऑफिसर का कहना है। इसलिए लोगों के बस मुंह जुबानी कहने पर ही दोनों डोज लग गए। शराब उन्हें दे दी जाएगी, कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा कि भाई दोनों डोज वालों को ही दारू बेचें। वेरीफाई कैसे होगा सर? किस तरह से उसको वेरीफाई? ये तो उसकी ईमानदारी से वो बोलेगा कि हाँ मेरे लग गए हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर हमारा खुद का अनुभव है कि दारू पीने वाला सही बोलता है, झूठ नहीं। तस्करी की बात करें तो इन जनाब ने शराबबंदी होने के बाद ऐसा जुगाड़ लगाया कि देखकर फोर्स भी दंग रह गई। अष्टपुष्ट दिखने वाले इस शख्स ने जब कपड़ों में से शराब की बोतलें निकालने शुरू की तो ढेर लग गया। ये तो बस ट्रेलर था। इन लोगों ने शराब तस्करी के लिए ऐसा दिमाग लगाया है कि एक बार को तो देखकर आपको भी चक्कर आ जाएगा।
लेकिन भारत में तस्करी का काम पढ़े लिखे संपन्न लोग भी कर रहे हैं और पूरे देश को बदनाम कर रहे हैं। जैसे 2018 में एयर होस्टेस देवाशी कुलश्रेष्ठ ने किया, जब वो फ्लाइट में 4.8 लाख डॉलर्स के साथ पकड़ी गई। यही नहीं, उन्होंने मात्र 2 महीने में करीब 10 करोड़ डॉलर विदेशों में पहुंचा दिए थे, जिसके बाद और भी कई नाम सामने आए जो इसमें शामिल थे। रोजमर्रा की जरूरतों और दिक्कतों से जूझता हिंदुस्तान भले ही अमेरिका नहीं बन पाया, लेकिन हमारी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के सामने सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स का दिमाग आज भी घूम जाता है। जैसे देखें इन जनाब ने कैसे 4 लोगों के लिए आरामदायक न होने पर अपने स्कूटर पर जुगाड़ लगाया और ऐसा बना दिया। अब आराम से पूरा परिवार ट्रैवल कर सकता है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अब सेफ्टी के लिहाज से ये जुगाड़ ठीक नहीं है। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सिगरेट के शौकीन लोगों के लिए ये मास्क कितना फायदेमंद हो सकता है। अगर आपके दरवाजे में कुंडी नहीं है तो आप ही भारतीय जुगाड़ अपना सकते हैं, जिसे देखकर शायद चोर भी कोमा में चला जाएगा। लेकिन याद रखना, ये टेक्नोलॉजी भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए। हम भारतीयों की आपदा को अवसर बनाने की पुरानी आदत है। जैसे बाढ़ जैसे हालात में भी ये दंपति घर में भर आए पानी से घबराने की बजाय मुस्कुराते हुए उसमें चिल करते हुए दिख रहे हैं। ठीक इसी तरह ये दोनों मुंबई की सड़कों पर भर आए पानी में गोवा का लुत्फ उठाते दिखे। ठीक इसी प्रकार इन जनाब ने भी किया। केरल के ये भाई साहब तो घर के बाहर फिशिंग नेट डालकर मछलियां पकड़ते दिखे। एक बार रांची नगर निगम द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया ये टॉयलेट देखिए, जिसे देख किसी का भी दिमाग घूम जाएगा। शायद भारत ऐसी जगह है जहां किसी को हीरो की जरूरत नहीं है। जैसा यहाँ हुआ जब बच्चे के पानी में गिरने पर ये जनाब कूदे, लेकिन माँ ने बच्चे को पहले ही बाहर निकाल लिया और बेचारा बस देखता रह गया। अरे कोई इनकी कोशिश के लिए इन्हें शुक्रिया अदा कर दो भाई। भारतीय स्किल्स के मामले में भी किसी दूसरे देश से पीछे नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक फास्ट, स्किल्ड और टैलेंटेड वर्कर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे तमिलनाडु के वेलकमन्नी में भास्कर होटल में ये वी सत्यराज फ्लाइंग परोठा स्किल्स के लिए काफी फेमस है, जो ग्राहकों से भरे होटल में बिना देखे इतनी सटीकता से परोठा फेंकते हैं कि देखकर हर कोई दंग रह जाता है। जिस डग-डग करती नाव पर हम ढंग से चल भी नहीं पाएंगे, उस पर ये जनाब 20 से ज्यादा ईंटें अपने सिर पर रखकर सटीकता से ढो रहे हैं। और इन सिलेंडर को जिस आसानी से हैंडल किया जाता है, वो देखकर तो आपके होश उड़ना तय है। भारत में हाथियों को भगवान का दर्जा मिला हुआ है, जहां सड़कों पर महावत और हाथी देखा जाना आम बात है। इसलिए अगर किसी खेत में फंसे ट्रैक्टर को कोई क्रेन नहीं बल्कि हाथी खींचकर बाहर निकालता दिखे तो हैरान मत होना, क्योंकि भारत की कुछ जगहों पर ये काफी आम बात है। लेकिन इसके दौरान हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि इस प्यारे जीव को किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे। बांधी कमरिया पे साड़ी कि आई अब आंटी की बारी। भारतीय पुलिस के रूखे रवैये को लेकर पब्लिक में पहले खराब इमेज बनी हुई है, लेकिन कुछ भोले भाले लोग फिर भी पुलिस के पास ऐसी शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं जिसे सुनकर कोई भी सिर पकड़ लेगा। जैसे मध्य प्रदेश का किसान बाबूलाल जाटव भैंस के साथ थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए और कहने लगे कि उसकी भैंस दूध देने से इनकार कर रही है। खैर पुलिस ने उन्हें अच्छे से समझाया और डॉक्टर्स के पास भेज दिया। थाने में भैंस लेकर क्यों आए हो तुम? दूध धोने नहीं देती है तो पुलिस से क्या चाहते हो? अच्छा, दुआने में मदद करे पुलिस तुम्हारी? अच्छा, मदद कर देंगे फिर क्या? इसी प्रकार इस शराबी ने भी 112 पर कॉल करके पुलिस बुला ली। जनाब को ये दिक्कत थी कि आसमान में एक तारा गलत जगह निकल आया था और उसे रस्सी से खींचकर नीचे उतारना है। नहीं तो ये तारा मतलब कितनी देर से निकला ये बताओ? 1.5 घंटा है मैं वो याद देखी पीछे। तो ये तारा तुम्हें मतलब क्या क्या दिक्कत आ रही तुम्हें इससे? जाते एक बार ये बुझको आधा घंटा पहले, फिर ये दोबारा करो। अच्छा, मैं कहा यार कोई मटका वटका हो या कोई परेशानी है तो बात चीजें मैं अपने आप सही कह रहा हूं। तो फिर रस्सा है क्या? हाँ, रस्सा बस्सा सब चीज मिल जाएगी। उधर जाएगा ना
अब मात्र कुछ सेकंड्स में लुंगी कैसे एक्सचेंज की जाती है उसका नमूना आप देखकर दंग रह जाएंगे। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इसका जीता जागता उदाहरण पेश किया है केरल के कोट्टयम की 104 वर्षीय दादी ने। जी हाँ, 104 साल की कुट्टियम्मा नाम की दादी ने केरल राज्य के साक्षरता मिशन की परीक्षा में 100 में से 89 अंक हासिल करके असंभव को संभव कर दिखाया। ये तो आपने सुना ही होगा, हर एक दोस्त कमीना होता है, लेकिन ये वीडियो देखकर आपको विश्वास भी हो जाएगा। यहाँ मंडप में बैठे दूल्हे को उनके दोस्तों ने फ्रूटी में इंजेक्शन से शराब भरकर पिला डाली। ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ जब कुछ दोस्तों ने वोदका को बिस्लेरी के बोतल में भरा ताकि किसी को शक ना हो, फिर घोड़ी पर बैठे दूल्हे को थमा दी जो उसे गटगटाकर पी गया। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो भी 50 रुपए के कैश बोनस के साथ। उम्मीद है पार्ट 2 आपको पसंद आया होगा। इस सीरीज का पार्ट 3 देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।